सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया। झाड़ू लगाकर स्वच्छता सप्ताह का उन्होंने शुभारंभ किया और आज अहम संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जनता को दिया। स्वच्छता सप्ताह के शुभारंभ के माध्यम से उन्होंने झाड़ू लगाकर, और आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और साथ ही बगरू विधायक कैलाश वर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। बड़ा संदेश यहां पर मुख्यमंत्री देते दिखाई दे रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क आपको सबसे पहले दिखा रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया है आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, क्या तस्वीरें और एक बड़ा संदेश वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां खुद वो झाड़ू लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार सीएम अपने एक्शन से कार्रवाई भी कर रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चूंकि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसके तहत ही आज उन्होंने शुरुआत की है। हालांकि और अब थोड़े बढ़कर बात करें तो इसकी शुरुआत तो औचक निरीक्षण एसएमएससी कर चुके हैं। वहां पर उन्होंने सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया था और तमाम अधिकारियों को सफाई करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन यहाँ चूंकि संकल्प भारत विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अजयराजपुरा में, वहां पर उन्होंने खुद ने झाड़ू लगाकर एक संदेश दिया है कि लगातार आपको स्वच्छता को इसी तरह बरकरार रखना है, क्योंकि पीएम मोदी के आने के बाद देश में जो स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता का भाव जागा है, स्वच्छता को लेकर लोग सीरियस हुए, उसी कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए ये एक कदम हम कह सकते हैं। और देखिए, लगातार आप सौरभ जो कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा लगातार अपने कार्यों से, अपने एक्शन से एक संदेश भी साथ साथ दे रहे हैं। अब देखिए, आज की हम कार्यक्रमों की बात करें, जब भाजपा मुख्यालय पर उनको आना था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने, उससे पहले अचानक बीच में से कारकेड को मोड़ते हैं और एसएमएस फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां पर औचक निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। और इसके साथ ही सौरभ एक बड़ी बात जो आज कही है, लगातार एक चर्चा चल रही थी इस बीच में कि जो पुरानी योजना है गहलोत सरकार की, उनको बंद कर दिया जाएगी, ये भाजपा सत्ता में आ गई तो बंद हो जाएंगी। उन्होंने आज पूरी तरह से इन तमाम जो ये कयास है, तमाम जो अफवाह है, तमाम जो चर्चा, उन पर विराम लगा दिया है और भजनलाल शर्मा सीएम ने साफ कह दिया है कि किसी भी अच्छी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि उस योजना को और अच्छा कैसे किया जाए, जनहित के लिए उसको अच्छा और कैसे बनाया जाए, इसको लेकर सरकार काम करेगी। अगर हम बात चिरंजीवी की करें तो उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में हम आयुष्मान भव्य योजना के तहत इलाज देंगे, दवाइयों का स्टॉक और बढ़ाएंगे, दवाइयों की मात्रा और बढ़ाएंगे और इसके साथ ही हमने 5 से 10 और 10 से 25 लाख का जो बीमा है वो हम राजस्थान में करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी है। यानी कि जो लगातार सौरभ आपने देखा होगा, सरकार बदलने के साथ इस तरह की आवाजें उठ रही थी कि अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो योजनाएं बंद हो जाएंगी, तो इस पर अब पूरी तरह से विराम लगा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है कि अब किसी भी अच्छी योजना पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि उसको और अच्छा और बेहतर कैसे किया जाए, जमीनी धरातल पर उसको कैसे उतारा जाए, इसकी तैयारी पार्टी सरकार करेगी। जी, आज स्वच्छता पखवाड़े का, स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। किस तरह से इस अभियान को आगे चलाया जाएगा और पूरे प्रदेश में किस तरह से जनता को इससे जोड़ा जाएगा, उसकी क्या कुछ कार्य योजना? लाल सिंह, देखिए बिल्कुल सौरभ, चूंकि पहले से ही जो ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है, उसमें 25 से 31 तक वो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है और इसमें बूथ से लेकर कार्यकर्ता ऊपर तक इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें न केवल जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, बूथ लेवल पर चलाए जाएंगे, मंडल लेवल पर चलाए जाएंगे, जिला स्तर पर चलाए जाएंगे, प्रदेश स्तर के कार्यक्रम किए जाएंगे, जन जागरण किया जाएगा और सब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे, वो भागीदारी निभाएंगे, पदाधिकारी हैं वो भागीदारी निभाएंगे। यानी कि आप देखिए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर खुद सीएम तक जो आज उन्होंने संदेश दे दिया है झाड़ू लगाकर, तो आप बूथ का कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो बीच की कड़ियां हैं, चाहे सांसद हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे जिला प्रमुख हों, चाहे नगर परिषद के निकाय के अध्यक्ष हों, मेंबर हों, कार्यकर्ता हों, सभी इस अभियान में जुटेंगे और एक बड़ा संदेश स्वच्छता का देंगे और खुद भी आगे करके सफाई करते हुए आपको नजर आएंगे, सफाई अभियान को जागरूकता करते हुए नजर आएंगे, लोगों को अवेयर करते हुए नजर आएंगे।
जी, इस समय लाल सिंह दो तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तो स्वच्छता सप्ताह का आगाज आज मुख्यमंत्री ने खुद ने किया झाड़ू लगाकर, और दूसरी एक और तस्वीर है जहां पर किसान के घर वो पहुंचते हैं और जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ एक बड़े संदेश देते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल किसान को अन्नदाता कहा जाता है सौरभ, और चूंकि आज हम सब लोग जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं किसान के घरों से आता है। सीएम आज पहुंचे हैं, संकल्प विकसित भारत को संकल्प का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कैसे पूरा होगा, वो तभी पूरा होगा ना जो हमारे किसान, मजदूर, आम जन का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो किसान के घर में खाना खाकर एक बड़ा संदेश सीएम भजन लाल शर्मा दे रहे हैं कि यही है जिनके हाथों से अन्न पैदा होता है और जिनकी मेहनत से, जिनके पसीने से इस देश का विकास होता है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब कड़ी आगे बढ़ेगी, जब किसान देश का समृद्ध होगा, मजदूर समृद्ध होगा, तो आप मानिए भारत विकसित भारत के लक्ष्य को बड़ी आसानी से जल्दी हासिल कर लेगा। तो ये एक संदेश है सीएम का किसान के भोजन करने से, कि किस तरह हम नीचे की कड़ी को कभी नहीं भूलते, किस तरह हम किसानों को साथ लेकर चलते हैं। और हमें इस बात का पूरी तरह एहसास है कि जो किसान को हम भूमिपुत्र कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते, बल्कि वो भूमिपुत्र है, क्योंकि उसकी मेहनत से अन्न पैदा होता है, उससे देश के लोगों का पेट भरता है। तो साफ संदेश उनका है, एक तरफ झाड़ू लगाना, यानी कि कोई काम छोटा नहीं होता, और आप भी स्वच्छता में इस तरह ध्यान दीजिए। और हमारे लिए किसान, मजदूर सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास जीतना है। इस लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। ये संदेश सीएम भजन लाल शर्मा साफ इन तस्वीरों के जरिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह, दो बड़े संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज जो जयराजपुरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के तहत, आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें शपथ के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया, क्या कुछ विशेष रहा उसमें? देखिए, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आगाज हो रहा है वो एक शपथ के साथ होता है। अधिकतर कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है, साथ ही आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी जो कर्म है, जो आपका दायित्व है, उसे पूरी तरह से निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे, देश के प्रति समर्पण भाव से काम करेंगे, समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करेंगे। एक शपथ से कार्यक्रम की शुरुआत होती है, ताकि आप जीवन में आगे उस शपथ का ध्यान रखें। और आप जहाँ भी रहें, महत्वपूर्ण ये नहीं होता सौरभ कि आप कहाँ हैं, किस भूमिका में हैं, सवाल ये है कि आप जहाँ भी हैं और जिस भूमिका में हैं, क्या आपके मन में, जहन में देश प्रथम है। देश प्रथम के भाव से अगर आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई काम छोटा नहीं हो सकता, और अगर उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं तो सच मानिए कि उस काम से आप देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो यही संदेश है कि आप काम को छोटा ना समझें, आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका को ईमानदारी से निर्वाह करें। इस शपथ के बाद पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, निरीक्षण किया गया, अधिकारियों कर्मचारियों से बात की, ताकि चूंकि जो जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की है वो जमीनी धरातल पर कैसे पहुंचे, पात्र लोग उनसे कैसे जुड़े, जो नहीं जुड़े उनको जुड़वाना, जो जुड़े हुए उन तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। इन शिविरों का मकसद यही है सौरभ कि जो जन कल्याणकारी योजना है वो जमीनी धरातल पर पहुंचेंगी, तभी तो जो योजना उनका वास्तविक लाभ होगा, ना कि वो कागजों में सिमट कर उस लक्ष्य को पूरा करेंगी। कोई भी योजना तब कारगर होती है तब वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है, जिसके लिए वो योजना लाई जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के लिए निर्माण योजना का हुआ है वहां तक अगर योजना नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं धता साबित हो जाती है तमाम योजनाएं। ऐसे में आज जब कार्यक्रम आयोजित हुआ तो काफी उत्साह वहां पर देखा गया जयराजपुरा के अंदर, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। और आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी था क्योंकि स्वच्छता सप्ताह का शुरुआत भी हुआ, साथ ही बीजेपी की तरफ से सुशासन दिवस आज मनाया जा रहा है। तो उसको लेकर किस तरीके के कार्यक्रम वहां आयोजित किए गए और मुख्यमंत्री का संबोधन जब हुआ तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही? देखिए, बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती उत्सव को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, और ये शुरुआत हो गई थी 2014 से। 2014 से लगातार इस 25 दिसंबर को इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, और मकसद है सुशासन, यानी कि आप इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के उन कृतित्वों को याद करते हैं, उन कार्यों को याद करते हैं, उनके उस व्यक्तित्व के पहलुओं को याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक आम जीवन से शुरुआत करके वो पीएम पद तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंच मात्र, जिसे कहते हैं ना, लेस मात्र भी जिन व्यक्तित्व को अहम छू नहीं पाया, जो कभी अपने जीवन में लक्ष्य से भटके नहीं, चाहे कितनी भी दिक्कतें आई, चाहे कितनी मुश्किलें आई सौरभ, लेकिन वो कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। उनकी चंद पंक्तियां आप सुनते होंगे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, गीत नया लिखूंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। ये पंक्तियां जो है
तो ये आप देखिए कहीं भी जाएंगे बीजेपी के हर कार्यक्रम आपको सुनाई देंगी, क्योंकि आदर्श पंक्तियां बन गई उनके जीवन की। तो उन्होंने जो जीवन को जिया इस राष्ट्र के लिए, उन्होंने जो जीवन जिया देश के लिए कि किस तरह एक आम कार्यकर्ता समर्पण भाव से आगे बढ़ता है और किस तरह देश की सेवा कर सकता है, तो आज वो आदर्श है भारतीय जनता पार्टी के आम से लेकर खास कार्यकर्ता के लिए वो आइडियल है। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि मैं उनके ही बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो गरिमामय कार्यक्रम था और आज एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, ऐसे में सुशासन दिवस भी आज मनाया गया। कोई व्यक्ति छूट न जाए, मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजना को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों ही मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने